मेरी मम्मी काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरी मम्मी का एक सपना था कि वो डॉक्टर बने, जो कि अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो पाया क्योंकि पहले के टाइम पे गर्ल्स की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, उनकी शादी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। इस वजह से मेरी मम्मी का जो सपना था डॉक्टर बनने का वो पूरा नहीं हो पाया। पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके मन में था कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। जब मैं बड़ी हो रही थी और जब मुझे चीज़ों की समझ होने लगी थी तो मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा सपना है और वो ये है कि मैं डॉक्टर बनूं। पर लेकिन डॉक्टर बनने के लिए उतनी सीरियसनेस नहीं थी मेरे में और ना ही इतना नॉलेज था और ना ही उस टाइम पे इतना दिमाग था कि मैं इन सब इतनी बड़ी बड़ी बातों को समझ पाऊँ कि डॉक्टर बनना क्यों इंपॉर्टेंट है, मम्मी के सपने पूरे करना क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ करना है, पर लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कैसे करना है और कैसे पढ़ा जाता है, नीट की तैयारी किस तरह से की जाती है, मुझे कुछ नहीं पता था और ना ही इतना मेरी मम्मी को पता था कि वो मेरे को एफिशिएंटली गाइड कर पाए। तो जब मैं 11th क्लास में आई थी उस टाइम पे मैं बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट हुआ करती थी और ना ही मेरे दोस्त पढ़ने वाले हुआ करते थे और मेरा फोकस बिल्कुल भी पढ़ाई पे नहीं था। पर बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं मन में तो था कि हाँ मेरी मम्मी के इतने बड़े ड्रीम्स हैं, उसे कौन पूरा करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखते देखते 11th क्लास निकल गई, फिर 12th क्लास स्टार्ट हुआ, देन थोड़ी सीरियसनेस आई, बट लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक चला नहीं बिकॉज जब तक हम किसी चीज़ का वर्थ नहीं जानते कि वो चीज़ कितनी प्रेशियस है, आगे चल के कितना हेल्प करेगी वो हमारी लाइफ में, तब तक हम उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता था कि नीट निकालना कितना ज़रूरी है मेरे लिए और नीट निकालने से मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगी और मैं अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट किया करती थी और पढ़ाई की तरफ मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। एज अ रिजल्ट जब 12th क्लास के एग्जाम्स का टाइम आया उस टाइम पे मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करूँ, बोर्ड्स करूँ या फिर नीट की तैयारी करूँ। फिर मैंने नीट की तैयारी करना छोड़ दिया बिकॉज उस टाइम पे मुझे बोर्ड्स में पास होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा था बिकॉज वो भी पास होना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए मेरा पूरा ध्यान चला गया बोर्ड्स की प्रिपरेशन में और मैंने नीट को छोड़ ही दिया था। एज अ रिज़ल्ट जो मेरा रिज़ल्ट आया वो था 270 मार्क्स आउट ऑफ 720 मार्क्स नीट में और लाखों में रैंक थी। मतलब मेरा जो ऑल इंडिया रैंक था वो किसी का फ़ोन नंबर जैसा दिख रहा था। मतलब वो देखने के बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, और फिर उस टाइम पे जो भी मेरे दोस्त हुआ करते थे उन सब ने भी छोड़ दिया, अब मैं अकेली पड़ गई थी और कोई नहीं था मेरे साथ में। तो उस टाइम पे समझ में आया कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, नीट निकालना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे लाइफ में ये कोई वैल्यू ऐड करता है। मेरी मम्मी का बहुत बड़ा ड्रीम है जिसे मुझे ही पूरा करना है और कोई नहीं कर सकता है। किसी और के बच्चे डॉक्टर बन के मेरी मम्मी का सपना नहीं पूरा कर पाएंगे, सिर्फ मुझे ही वो सपना पूरा करना था। 12th के साथ जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट देख के मेरी मम्मी पापा ने मुझसे बोला कोई बात नहीं, तुम 1 साल और ड्रॉप ले लो और प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली तुम अच्छा स्कोर करोगी। तो उस ईयर उनने मेरी कोचिंग भी लगाई, पर लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था कि किस तरह से कोचिंग पे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, तो कोचिंग में पैसे लगाना भी उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ बिकॉज कोचिंग तो हज़ारों लोग जाते हैं पर लेकिन सेलेक्ट कुछ लोग ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है। और कोचिंग जाने के बाद मुझे रियल कंपटीशन का पता चला कि एक्चुअली में कंपटीशन कितना टफ है और फिर जाके मुझे सीरियसनेस आना स्टार्ट हुई। और 1 साल ड्रॉप लेने के बाद कोचिंग में इतने पैसे लगाने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट था 440 मार्क्स जिसमें मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलना था। उस टाइम पे मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कभी अपने लाइफ में नीट क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। इनफैक्ट मेरे पापा जो हमेशा इतने पॉजिटिव रहा करते थे उन्होंने भी मुझसे बोला था कि तेरे बस का नहीं है, तू छोड़ दे। मैं रोती रोती अपनी मम्मी के पास गई, मैंने उनको बोला कि मम्मी मुझे एक और चांस चाहिए, मुझे एक और चांस चाहिए कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं कर सकती हूँ। मेरे मम्मी ने मुझसे ये नहीं बोला कि तुम नहीं कर सकती हो, जैसे मेरे पापा ने बोला। सेम चीज़ मैंने अपने पापा से बोली थी कि पापा मैं कर सकती हूँ, मुझे एक और मौका चाहिए। उनने मुझसे बोला था तेरे से नहीं होगा तो छोड़ दे, कुछ और कर ले। पर लेकिन जब मैं अपनी मम्मी के पास गई और मैंने उनसे बोला कि मम्मी मुझे एक और चांस चाहिए, मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मुझसे बस यही बोला कि आई ट्रस्ट यू, तुम कर सकती हो, मैं पापा से बात करूंगी और इस साल पर लेकिन तुम मन लगा के मेहनत करना और मुझे इस साल रिजल्ट चाहिए और मुझे निराश मत करना इस साल, क्योंकि इस साल अगर मेरा भरोसा टूट गया तो शायद अब कभी जुड़ नहीं पाएगा और मैं छोड़ दूंगी, फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी भी एक लिमिटेशन है। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस साल मुझे अपना 100% देना है, अब चाहे कुछ हो जाए मुझे अपना 100% देना है, मुझे नीट क्लियर करना है।
क्योंकि अगर मैं इस साल नीट क्लियर नहीं करती हूँ तो मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरी लाइफ में वो भी मेरे पास नहीं रहेगा। ऑलरेडी मैं सब कुछ खो चुकी थी, ना मेरे पास मेरे दोस्त बचे थे और ना ही मेरे पापा मेरे साथ थे, बस मेरी मम्मी मेरे साथ थी, ना मेरे भाई बहन मेरे साथ थे, मेरे साथ कोई नहीं था। उस टाइम पे मेरे मन में बस यही था कि बस चाहे कुछ हो जाए मेरी मम्मी का भरोसा मुझे इस साल नहीं तोड़ना है, मुझे इस साल सिलेक्ट होना है और उनका सपना पूरा करना है। उन्होंने किसी तरह से पापा से रिक्वेस्ट करके, पापा को मना करके मेरा फिर से एडमिशन कराया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि मेरे ही सिटी में था। बीइंग अ गर्ल चाइल्ड मुझे ये अलाउड नहीं था कि मैं बाहर जाके पढूं, लाइक कोटा एंड ऑल, जो कि काफ़ी फेमस है अभी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे रहकर ही पढ़ाई करूँगी। मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। फिर से जो भी चीज़ें हुई थी पास्ट में उन सबको भूल के मैंने एक नई स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छे वे में पढ़ाई करना स्टार्ट किया। एंड मैंने डिसाइड किया था कि जो भी गलतियां मैंने लास्ट ड्रॉप में की थी वो इस साल नहीं दोहराऊंगी। इनिशियली तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर लेकिन लास्ट तक जाते जाते मेरे मार्क्स कम होने लगे, टेस्ट्स में मेरे नंबर कम होने लगे, जो कि जिससे मैं डिमोटिवेट हो रही थी, मेरा भरोसा टूट रहा था। इनफैक्ट मेरी मम्मी का भी भरोसा कहीं ना कहीं टूट रहा था और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा इस साल होगा कि नहीं होगा। पर बीइंग मैं घर पे रह के पढ़ाई कर रही थी और मेरे घर वाले मुझे रोज देख रहे थे कि मैं रोज स्ट्रगल कर रही हूँ। लास्ट तक उन्होंने भी मुझसे बोल दिया कि बेटा तेरा सिलेक्शन हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, तेरी मेहनत हमने देखी है, अगर इस पॉइंट पे आके भी अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम खुश हैं। और ये चीज जब उन्होंने मुझसे बोली तब मुझे हिम्मत आ गई उनकी बातों से कि अगर मेरे पेरेंट्स तब भी मेरे साथ रहेंगे, मेरे मन से वो डर निकल गया कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। और मेरे मन में यही था कि अब चाहे सिलेक्शन हो या ना हो बस मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बस मेरे से ये उम्मीद है कि मैं मेहनत करूँगी और मुझे वो उम्मीद को बरकरार रहना है। सिलेक्शन की उम्मीद तो उन्हें थी भी नहीं मुझसे, पर लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ और उन्हें मुझे अप्रिशिएट इसी चीज़ के लिए किया कि मैं मेहनत कर रही हूँ। तो मैं उनके सामने बस मेहनत करना चाह रही थी एंड यही सोच के मैं लगातार ही मेहनत करती थी और मैं हर टेस्ट देती थी और मुझे ये नहीं सोच रहा था कि मेरे किस टेस्ट में कम आ रहे किस टेस्ट में ज़्यादा आ रहे। बस जो गलतियाँ मैं कर रही थी, जो भी टेस्ट में गलतियाँ मैं कर रही थी उसे सुधारती जा रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे टीचर्स को, मेरे जो कोचिंग में जो टीचर्स थे उनने भी लास्ट में मुझे छोड़ दिया था, उनको भी लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पर लेकिन मैंने खुद को आइसोलेट किया, खूब मेहनत की और जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने जा रही थी उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा था कि तूने अपना 100% दिया है, तूने हमारे सामने मेहनत करी है, हमने तुझे पूरे साल देखा है कि तूने कितनी मन लगा के मेहनत करी है और इस पॉइंट पे आकर अगर तेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो हम तेरे साथ हैं, हम खुश हैं, हम तेरी मेहनत से ही खुश हैं। मुझे उस मेहनत का आउटकम निकालना था और मैंने उनसे बोला कि अब जो हो देखा जाएगा। मुझे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि मेरे मन में एक ही डर था कि हाँ मेरे पेरेंट्स भी मुझे छोड़ देंगे, वो डर निकल गया था मन से। मैंने बिल्कुल किसी डर के, बिना किसी डर के एग्ज़ाम दिया और जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली थी मुझे 100% अंदर से विश्वास था कि हाँ इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि कैसा गया पेपर, तो मैंने उनसे बोला बस कि 500 नंबर आ जाएंगे। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि नहीं 555 मार्क्स आएंगे, बीइंग 5 उनका लकी नंबर है इसलिए उनने बोला कि 555 मार्क्स आएंगे। एंड घर जाके जब मैंने आंसर्स वेरीफाई किए तो मेरे नंबर आ रहे थे 621 आउट ऑफ 720। तुम बिलीव नहीं करोगे जो खुशी मेरे चेहरे पर थी और जो खुशी मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर थी वो खुशी कभी जिंदगी में हुई नहीं और ना ही अब होती है। वो जो फीलिंग थी वो प्रेशियस थी। जब आप कोई मेहनत करते हो जो उसका रिजल्ट आता है और जब वो रिजल्ट देख के जो खुशी होती है वो खुशी अनप्रेडिक्टेबल थी और इस खुशी को सिर्फ वही स्टूडेंट महसूस कर सकता है जो इसके लिए दिन रात मेहनत करता है। और आज के टाइम पे जब मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जो कुछ भी था, जितनी भी मेहनत करी मैंने, वो सब वर्थ इट था। और जर्नी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें जर्नी का मजा लेना चाहिए।
डेस्टिनी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और लिटरली मेरी जो नीट की जर्नी थी उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया है, मुझे मेहनत करना सिखा दिया है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ते रहना सिखा दिया है। और किसी भी बात का रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने 11th क्लास में 12th क्लास में टाइम वेस्ट किया। अगर उस टाइम पे मुझे ये रिग्रेट होता कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया और मैं आगे देखने की वजह अगर पीछे देख रही होती, अपने पास्ट को लेकर रो रही होती, तो शायद आज मैं इस मुकाम पर कभी भी नहीं पहुंच पाती। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि जो कुछ भी हो गया है, जो हो चुका है, उसे आप बदल नहीं सकते हो, पर लेकिन हाँ, आप खुद से एक प्रॉमिस जरूर कर सकते हो, और वो ये है कि अब आगे जो भी होगा वो अच्छा बनाओगे, उस पर मेहनत करोगे और हमेशा ये कोशिश करते रहोगे कि जो तुम कल होगे वो आज से बेटर होगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।